मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में, जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे। आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में? पर स्वाभाविक है, उन लोगों के जहन में सोच आ सकती है जिन्होंने पूरे देश को बंदी बनाने का काम किया हो, इमरजेंसी देश में लगाकर। उन लोगों के जहन में जरूर ये सोच कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम लोग अपने देश को भी बेच दें। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न सिर्फ देश में घोटालों पे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाने का काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गरीब परिवार से लेकर दुनिया में देश कैसे अपना नाम ऊंचा करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत का सम्मान बढ़े, अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे दुनिया में भारत की पहचान बने, हर स्तर पर उस व्यक्ति ने काम करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांव में महिला के स्वास्थ्य की चिंता करके शौचालय तक की भी सोच रखी, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी भी चिंता उस प्रधानमंत्री ने की। और उनके लिए अब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी सरकार को नीतियों पे घेरिए, आपको जितने सवाल हमारी सरकार से करने आप कीजिए, आपके पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे देश के लिए ये कतई उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस बात को कभी भी स्वीकार करेगा या आपका कभी भी सम्मान करेगा जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया देश को बेचने का। ये सोच किसी भारतीय के जहन में नहीं आ सकती। अगर आदरणीय खड़गे साहब अगर ऐसी सोच को भी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। पहली बार कांग्रेस के मंच से पटेल की चिंता की गई, अच्छी बात है, लेकिन उसी मंच से यह कहा गया कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान है, राहुल गांधी हिंदुस्तान है। कहा गया ना, वीडियो है ना, देखिए वीडियो भी है हमारे पास। जिस कांग्रेस ने अपने एक अधिवेशन में संभवतः पहली बार सरदार पटेल को याद किया, तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, देखिए बार बस बोलूंगा, आप बस बंद करो, अरे आवाज, बस बंद कर दो, हो गया, दोनों देख लिया। हम तो बिना किसी प्रूफ के बोलते नहीं हैं। जब ये नारा लग रहा था तो रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। राहुल गांधी जी, मैं आपको याद करूंगा, हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही थे और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। नए नए कॉलेज में आए थे, एक नारा लगा था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, जर्नलिस्ट को बताना चाहेंगे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। और रविंद्र राव अनुभवी पत्रकार हैं देश के, उनको तो जरूर याद होगा कि कांग्रेसियों ने उसको आगे बढ़ाया, इंदिरा जी तेरे नाम की जय, सुबह की जय, शाम की जय। याद है ना आपको, बिहार में। और अभी तक याद नहीं किया क्या हुआ इंदिरा जी का इमरजेंसी के बाद। फिर वही सोनिया जी हिंदुस्तान, राहुल जी हिंदुस्तान। मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा, राहुल जी कुछ तो शर्म करें आपके लोग। भारत बहुत बड़ा है, भारत की गरिमा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की विरासत हम सबों से बहुत बड़ी है, हर पार्टियों से बड़ी है। और आज वो नारा लग रहा है आपके मंच पर। सरदार पटेल के प्रति इतना प्रेम है आपका, तो ये सवाल मैंने इस मंच पर शायद बहुत पहले किया था, आज दोबारा करूंगा, सर मैं बोल चुका हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में।
आफ्टर 41 years, मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा इसको देश की आज की जनता और युवाओं को बताया जाए। वो देश के प्रामाणिक रत्न थे सरदार पटेल। अगर वो नहीं होते तो ये जो 550 रियासतें हैं उनका क्या होता, कितना खंड खंड होता। हम लोग कहते हैं ना कि 556 रियासतों में 555 सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक नेहरू जी हैंडल कर रहे थे कश्मीर, बाद में मोदी जी को उसको ठीक करना पड़ा, आर्टिकल 370 समाप्त करके आज वो रास्ते पर आ गया कश्मीर। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? मौलाना आजाद मरे 1959 में, उनको मिला भारत रत्न कब? 1992 में। और 91 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको याद है ना? नरसिंह राव थे ना। अगर परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री होते 91 में तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। यह है इनकी छोटी सोच। नेहरू जी, इंदिरा जी के आगे सामने कोई नहीं। और आज जब हम लोगों ने सरदार पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, मौलाना आजाद को प्रामाणिक प्रतिष्ठा देना शुरू की है, क्या सरदार पटेल की स्मृति बनी है? हाँ, गुजरात में दुनिया से करोड़ों लोग देखने आते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है राजपथ पर? गर्व होता है। आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो मजबूरी में करते हैं। तो मजबूरी में करते हैं, थोड़ा ठीक से करिए, इतना ही। और अगर सरदार पटेल की आत्मा कहीं होगी तो सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुन करके उनको भी आश्चर्य लग रहा होगा, दुख भी लग रहा होगा। मित्रों, ओबीसी ओबीसी बहुत करते हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी के हर भाषण पर टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, लेकिन कहा है तो कुछ बातों का उत्तर मैं दे देता हूं। राहुल गांधी, आप ओबीसी की बात करते हैं, तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च के डिसीजन मेकिंग में ओबीसी को जगह है क्या? मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूं। वहां पर बस आपकी माता जी, आप और आपकी बहन जी, यही तीन है ना? कोई ओबीसी है क्या? ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। आज हमें गर्व है हमारे नरेंद्र मोदी जी पर कि देश के एक राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे और बहुत ही मर्यादा के साथ उन्होंने आचरण किया। देश के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं, बहुत गरिमा में आचरण कर रही हैं। टॉप संवैधानिक पोस्ट पर बिठाया गया दलित समाज से और आदिवासी समाज से।